Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 10 chapter first. अभी अपन लोग यहाँ पे इस चैप्टर में लेटेंट रिसोर्सेज तक डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने आपको होमवर्क दिया था कि सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन, इसको आपको पढ़ के आना था। तो आई होप आप सभी ने इसको रीड किया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सॉइल इज़ वैल्यूएबल वेल्थ। सॉइल क्या है? एक वैल्यूएबल वेल्थ है। सॉइल इज़ द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सॉइल क्या है? एक बेसिक इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन पीडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जिनका नाम था डॉक्टर बेनेट, उनके अकॉर्डिंग सॉइल क्या है? सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द consolidated particles found on the earth surface which is made up of parent rock and vegetation. सॉइल एक अपर मोस्ट लेयर है अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स की, जो अर्थ कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनी है? पेरेंट रॉक और वेजिटेशन से। लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सॉइल। जितना बहुत बड़ा जो एरिया है वो किससे कवर है? अर्थ का सॉइल से। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस ग्रो। इसमें क्या कॉम्बिनेशन है? पेरेंट रॉक और ऑर्गेनिक मैटर्स का, जो कि सूटेबल होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशंस यहाँ पर ग्रो होते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सॉइल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, स्पेशली फॉर फार्मर्स। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, यानी किसान के लिए। ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन सॉइल। ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। जितने भी जीव जंतु हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? सॉइल पर, यानी मिट्टी पर। वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम सॉइल। हमें अपने कपड़े बनाने के लिए, जैसे कि कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलता है? हमें सॉइल से ही मिलता है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर हम बात करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की। सिप ईट्स ग्रास गिव्स अस वूल्स। जैसे कि सिप क्या खाती है? घास, और हमें क्या देती है? वो वूल। सिल्क वॉर्म सर्वाइव्स ऑन वेजिटेशन, वेजिटेशंस ग्रोस इन सॉइल। सिल्क वॉर्म क्या खाता है? वेजिटेशंस, और वेजिटेशंस कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में। अवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल डिपेंड्स ऑन सॉइल। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन, एग्रीकल्चर खेती किसानी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, जितनी भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब किस पर डिपेंड करती हैं? सॉइल पर। सो सॉइल इज़ द बेसिक ऑफ आवर लाइफ। सॉइल क्या है? एक महत्वपूर्ण पार्ट है अपनी लाइफ का। अकॉर्डिंग टू द बिल कॉक्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल। जितनी भी सिविलाइजेशंस यानी जितनी भी समय अभी तक हिस्ट्री में निकली हैं वो सारी किसकी हिस्ट्री के बेस पर निकली हैं? सॉइल के। एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बींग्स फ्रॉम द सॉइल, और उनकी सारी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है? सॉइल से। अगर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। सॉइल क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो कैसी है? बहुत स्लो है। इट टेक्स 100 of years इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। ये लगभग करीब 100 साल से ऊपर से भी ज़्यादा समय ले लेती है 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनाने की किसी भी सॉइल की। मीन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर मोर देन 1000 ईयर विल बी रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें लगभग 2 या 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मोटी लेयर, थिक लेयर किसकी?
सॉइल की, तो उसके लिए हमें कितने कई हज़ारों साल ज़रूरत पड़ेगी। प्लेन सर्फेसिस इज़ द बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्लेन सर्फेसिस क्या है, बहुत बेस्ट फॉर्मेशन है सॉइल का, बिकॉज लीस्ट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड हेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत कम समस्याएं आती हैं जब सॉइल बनती है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अलग अलग फैक्टर्स मदद करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में, जैसे कि पेरेंट रॉक्स एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस विच हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल एंड देयर रिमेन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल यानी कि उसकी कैसे होती है। सॉइल इज़ अ सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द हॉरिजॉन्स सुपर इम्पोज्ड वन ऑफ द अदर एक्सपोज इन द पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल। सॉइल प्रोफाइल क्या था, सीक्वेंस में होता है, कलर भी होता है, उसमें टेक्सचर भी होता है, और नेचुरली इसमें हॉरिजॉन्स लेयर्स होती हैं, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्स क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, जो कि सुपर इम्पोज्ड होती हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, अगर हम एक पिट सेक्शन गड्ढा खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, किससे शुरुआत करेंगे, वो सॉइल मेंटल से। अपर मोस्ट लेयर इज टॉप सॉइल। सबसे ऊपर कौन सी लेयर मिलती है सॉइल की, टॉप सॉइल की। उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद पेरेंट रॉक मटेरियल, उसके बाद जो आखिरी लेयर होती है वो होती है पेरेंट रॉक की। टॉप सॉइल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर इज द रियल सॉइल। जो सबसे ऊपर सॉइल होती है टॉप सॉइल, वो कौन सी होती है, रियल सॉइल कहा जाता है इसको। इट्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस। सेकेंड लेयर इज द सब सॉइल। सेकेंड लेयर क्या है, सब सॉइल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमस, ऊपर सबसे ऊपर टॉप सॉइल यानी अपर लेयर ऑफ द सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद वेदर्ड, पेरेंट रॉक और पेरेंट रॉक। जो सेकेंड लेयर होती है सब सॉइल की, जिसमें क्या पाया जाता है, रॉक्स और कुछ मिट्टी के कण और क्ले। थर्ड लेयर कंसिस्ट वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल एंड द फोर्थ लेयर मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक। तीसरी लेयर किससे मिलकर बनी होती है, वेदर्ड पेरेंट रॉक से, और चौथी लेयर किससे मिलकर बनी होती है, पेरेंट रॉक से। नेक्स्ट है सॉइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल के कितने प्रकार की सॉइल्स होती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल हैज़ बीन क्लासीफाइड बाय मैनी साइंटिस्ट। सॉइल को कई अलग अलग बड़े महान साइंटिस्टों ने उसको अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेशन एंड डाइवर्सिटी इन इट्स क्लाइमेट। इंडिया में जो सॉइल है वो उसके टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेशन और डाइवर्सिटी जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। देयरफॉर इंडियन सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसलिए इंडियन जो सॉइल है उनको क्लासिफाई किया गया है कुछ टाइप्स में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लैक सॉइल या रीगर सॉइल, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेड सॉइल की, उसके बाद लैटराइट सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल, उसके बाद लास्ट माउंटेन सॉइल। ओके, तो चलिए हम ये आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्ले और लोमी सॉइल। ये कैसी होती है, क्ले और लोमी सॉइल, यानी कि बहुत मुलायम सॉइल होती है ये। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर एंड फाउंड अप टू 490 मीटर्स डेप्थ। ये कैसी होती है, कलर में बिल्कुल हल्की ब्राउन कलर की होती है, और ये हमें लगभग 490 यानी 490 मीटर्स गहराई में मिल जाती है। दिस सॉइल इज़ जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस बट रिच इन पोटास एंड लाइम। इस सॉइल में बहुत जनरली जो डिफिशिएंट यानी कमी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की, मगर इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पोटास और लाइम। 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ट्रांसपोर्ट दिस सॉइल्स इन इंडिया। जो 3 मुख्य नदियां हैं हमारे भारत देश की, जैसे कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, हिमालय से, और इनकी ट्रिब्यूटरीज इस सॉइल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। फाइन पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ दिस रिवर्स आफ्टर फ्लोइंग 100 of किलोमीटर इन 1000 ईयर्स। बहुत बारीक फाइन पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं किसी डेल्टा रीजन में इन रिवर्स के, जब कई
100 किलोमीटर्स ये बहती हैं, यानी कई हज़ारों साल में 100 किलोमीटर बहती हैं, तब जाके इनमें कुछ पार्टिकल्स इनके डेल्टा रीजन में इकट्ठे हो जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर नोन एज एलुवियम, और इसी फाइन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियम। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड लोमी पार्टिकल्स, और इस सॉइल में क्या होता है? फाइन सैंड, क्ले और लोमी पार्टिकल्स होते हैं। दिस सॉइल इज़ इन लार्ज एरिया ऑफ अ कंट्री एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये वाली सॉइल क्या है? अपने भारत देश के, अपने देश के बहुत बड़े एरिया में इसको मिल जाएगी हमें, और ये बहुत ज़रूरी भी होती है। इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश के लगभग 40%, पूरे देश का जो एरिया है, टोटल एरिया, उसका 40% किसका घिरा हुआ है? रेड सॉइल का। इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, सिचुएटेड इन द बेसिस ऑफ रिवर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास। ये जनरली ये सॉइल हमें कहाँ मिल जाएगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, मतलब और लगभग वो भी किनारे, वो भी राज्य जो इन रिवरों के, जैसे कि सतलज, गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र के आसपास के एरिया से होकर गुजरते हैं, वहाँ पे भी ये सॉइल हमें आसानी से मिल जाएगी। सिमिलरली इन साउथर्न इंडिया, अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो डेल्टा रीजन में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एज वेल एज इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द वैली, नर्मदा एंड तप्ती, ठीक है। ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पर भी ये सॉइल हमें इजीली आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक सॉइल एंड रीगर सॉइल। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज रीगर और ब्लैक कॉटन सॉइल। इस सॉइल को हम क्या बोलते, सॉइल किस नाम से जानते हैं? रीगल सॉइल, और ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर, ये कैसी होती है? काली कलर की होती है। एंड मेड अप ऑफ फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स, और किससे मिलकर बनी होती है? फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स से। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये क्या करती है? अपने अंदर मॉइस्चर काफ़ी लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। दे आर जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, बट रिच इन पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इसमें भी सेम किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटास, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। अ नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट आर फाउंड इन दिस सॉइल, और इस सॉइल में काफ़ी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं हमें। दे बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक ऑन ड्राइंग अप। ये कैसी बहुत कठोर हो जाती है जब ये गीली होती है, लेकिन सूखने पर इसमें क्या आ जाते हैं? क्रैक आ जाते हैं। दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल, और ये क्रैक से इसमें क्या होती है? इसमें हवा मिल जाती है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड बेलागाम टू गुना। और इंडिया हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? हमें गुजरात से लेके अमरकंटक और बेलगाम से लेके गुना तक। इट अकर्स इन द रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप इन महाराष्ट्र। ये कहाँ कौन सी रीजन में मिलती है हमें? डेक्कन ट्रैप में, जैसे कि महाराष्ट्र, मराठावाड़ा, मध्य प्रदेश, साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, साउथर्न वेस्टर्न एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन एंड सीरियल्स। ये किसके लिए सुटेबल होती है? कॉटन और सीरियल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रेड सॉइल।